हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। तो आप लोग को बताना चाहूंगा एसएससी सीएचएसएल का वैकेंसी आ चुकी है। तो हम लोग इस वीडियो के जरिए सीखेंगे कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो आप लोग अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए वीडियो को, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से मोबाइल फोन के जरिए अप्लाई किया जाता है फॉर्म। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके रखें। एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो लोग इस वेबसाइट में नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूं, तो वहां पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हैं। आने के बाद देखिए, जो लोग पहली बार अप्लाई करेंगे, कभी भी एसएससी में अप्लाई नहीं किए हैं कोई भी फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा गया है कि न्यू यूजर, ठीक है, और यहाँ पर रजिस्टर नाउ। तो आप लोगों को इसी में टच करना है। तो चलिए मैं इसमें टच कर देता हूँ। टच करने के बाद आप लोगों के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 स्टेप यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक बेसिक डिटेल का हो जाता है, और दूसरा जो कि एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल, और तीसरा जो है क्वालिफिकेशन का है, ठीक है। तो इस तरह करके 3 डिटेल आप लोग भर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला में आप लोगों का यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार नंबर है या नहीं, यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर पूछा जा रहा है। फिर देखिए यहाँ अगर आप लोगों के पास आधार नंबर नहीं है या फिर आधार नहीं है, तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ आईडी एक कुछ भी देना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको टच कीजिएगा तो यहाँ पे आ जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज का आईडी भी चलेगा, या फिर वोटर कार्ड भी चलेगा। तो इस तरह करके है। फिर देखिए नीचे में आईडी नंबर यहाँ पे डालने के लिए दिया जा रहा है, यहाँ पे नेम डालने के लिए, फिर यहाँ पे वेरीफाई नेम डालने के लिए, यानी कि दोबारा नाम यहाँ पे डालना है। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि यू आर इवर चेंज नेम, यानी कि क्या मतलब चेंज किए हैं नाम, तो यस कीजिएगा, किए हैं तो, और नहीं तो नो में ही रहने दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे फादर नेम मांगा जा रहा है, फिर नीचे में वेरीफाई फादर नेम कहा जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे मदर नेम मांगा जा रहा है, फिर नीचे में वेरीफाई मदर नेम। फिर देखिए डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे वेरीफाई करना है। फिर देखिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड देना है। फिर देखिए नीचे में वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है और यहाँ पे वेरीफाई रोल नंबर कर देना है। फिर नीचे में देखिए ईयर पासिंग यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। जैसे कि इसको टच कीजिएगा तो यहाँ पे ईयर दिखाएगा, तो आपका जो भी ईयर होगा वो आप मैट्रिकुलेशन के अनुसार दे सकते हैं। फिर यहाँ पे वेरीफाई ईयर दिया गया है तो वेरीफाई कर लीजिएगा, यानी कि दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, फिर यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। फिर देखिए नीचे में लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो भी हायर क्वालिफिकेशन होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिससे कि यहाँ पे टच कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा दिख रहा होगा, तो इसमें से आपका जो भी हायर एजुकेशन होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल वेरीफाई करना है। फिर देखिए नीचे में स्टेट आप लोगों को चूज करना है। जैसे कि इसको टच कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा स्टेट आप लोगों को शो करेगा, तो आपका जो भी स्टेट होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में दिख रहा होगा आप लोगों को सेव, तो यहाँ पे सेव पे टच करके आप लोग सेव कर लीजिएगा। इसी तरह एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल डाल कर फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल डाल करके आप लोग लॉगिन आईडी बना सकते हैं। लॉगिन आईडी बन जाने के बाद आप लोगों को लॉगिन वाले सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से मांगा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका रहेगा और यहाँ पे पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर चुके रहेंगे। जो लोग पहले एसएससी में कोई भी फॉर्म अप्लाई किए थे तो वे लोग पुराना ही लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को लॉगिन करने के लिए क्या क्या आप लोगों से मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो आप लोग पुराने ही लॉगिन आईडी यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे देखिए कैप्चा यहाँ पे दिया गया है, उसी को यहाँ पे उतार देना है और यहाँ पे लॉगिन पे टच करना है। और जिन लोगों को पता नहीं है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड, तो वो लोग नीचे में देखिए फॉरगेट दिख रहा होगा, फॉरगेट को टच करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। लॉगिन को टच करने के बाद आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह करके खुल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021, तो ये 2021 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो वैकेंसी है 2021 का है, बट यहाँ पे 22 में निकाली गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कुछ डेट बताई गई, तो ये डेट आप लोग देख लीजिएगा। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दी गई है जो कि 1/2/2022 है, और एप्लीकेशन इन डेट जो कि 7/3/2022 है। और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो कि 8/3/2022 है। और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफलाइन चलान जो कि 9/3/2022 है। और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट थ्रू चलान एसबीआई जो कि 10/3/2022 है। फिर देखिए आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने के लिए नीचे में दिख रहा होगा अप्लाई का एक ऑप्शन, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं इसमें टच कर देता हूं। टच करते ही आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग का यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को क्या कि प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर,
थर्ड सेंटर यहाँ पे चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सेंटर चूज कर लेता हूँ। फॉर्म को भरने टाइम ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पर भी रेड कलर का स्टार दिख रहा होगा वहां पर फॉर्म को भरना जरूरी है। यहाँ पे मैं फर्स्ट सेंटर चूज कर लिया, फिर उसी तरह यहाँ पे सेकंड सेंटर चूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेकंड सेंटर चूज कर लिया, उसी तरह यहाँ पे थर्ड सेंटर भी चूज करना होता है। यहाँ पर मैं तीनों सेंटर चूज कर लिया हूँ। चूज करने के बाद देखिए नीचे में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, यानी कि आप जो स्किल टेस्ट देंगे वो किस भाषा में देंगे, कौन सा मीडियम में देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को चूज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा आ रहा है, इंग्लिश और हिंदी। तो चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश कर लेता हूँ। फिर नीचे में देखिए क्या लिखा गया है कि वेरीफाई फॉर योर टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पे वेरीफाई मैं कर लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो उसी तरह फिर देखिए नीचे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम से हुआ है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। तो मेरा नहीं था तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर देखिए नीचे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है। तो यहाँ पर आप लोग चूज कर लीजिएगा इसको टच करके कि आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा उसी को आप दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर बीए ऑनर्स है तो मैं यहाँ पे दे दिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप लोग टच कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग के सामने दो ऑप्शन खुल करके आएगा, एक आता है 12th स्टैंडर्ड और दूसरा आता है इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड। तो अगर आप लोग के पास सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट है तो आप लोग 12th स्टैंडर्ड दीजिएगा। अगर आप लोग के पास 12th के अलावा आईटीआई या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स किए हैं तो आप लोग नीचे वाला सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं कुछ भी कोर्स नहीं किया हूँ इससे रिलेटेड तो मैं ऊपर वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है, यहाँ पे 12th का स्टेटस पूछा जा रहा है, पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, स्टेट पूछा जा रहा है, नेम ऑफ बोर्ड पूछा जा रहा है, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे सीजीपीए डाल सकते हैं। अगर आप लोगों का जो मार्कशीट है उसमें परसेंटेज दिया गया है तो आप लोग परसेंटेज डालिएगा। अगर आप लोगों का मार्कशीट में सीजीपीए दिया गया है तो आप लोग सीजीपीए यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा पास है तो मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पे पासिंग ईयर मेरे से पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पासिंग ईयर। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा वेदर बोर्ड हो जाएगा तो मैं वेदर बोर्ड कर लेता हूँ। पर फिर रोल नंबर डाल लेना है, फिर यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे सीजीपीए डाल लेना है। फिर नीचे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म। तो यहाँ पर आप लोगों को यस कर देना है। तो चलिए मैं इसमें यस कर देता हूँ। यस करने के बाद देखिए नीचे यहाँ पर आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे अपलोड ए फोटोग्राफ टेकन ऑन आफ्टर 1 नवंबर 2021, यानी कि आपका फोटो 1 नवंबर 2021 के बाद वाला होना चाहिए। और यहाँ पे फोटो का कुछ साइज बताया गया है तो देख लीजिए यहाँ पे साइज है 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच आपका फोटो का साइज होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है कि जेपीईजी फॉर्मेट या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे इमेज का साइज बताया गया है जो कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगा जा रहा है। फिर देखिए इसी तरह का सिग्नेचर का है यहाँ पे साइज। तो यहाँ पे साइज बताया गया है कि 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे जो साइज है इमेज का वो 4.0 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ाई होना चाहिए और 2.0 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होना चाहिए। तो इस तरह का आप लोगों को फोटो को अपलोड करना है। और फोटो अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे नीचे में चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इसी में आप लोगों को टच करना है और अपलोड कर देना है। इसी तरह यहाँ पे सिग्नेचर में भी आप लोगों को दिख रहा होगा चूज फाइल का, तो इसी में आप लोगों को टच करके सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। फिर देखिए नीचे में लिखा गया कि वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन आफ्टर 1 नवंबर 2021, क्या आपका जो फोटो है सच में 1 नवंबर 2021 के बाद वाला है तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर आप लोग नो कर देते हैं तो आप लोग का जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं होगा, आप लोग का सबमिट नहीं होगा फॉर्म। फिर देखिए आप लोगों को नीचे में दिख रहा होगा यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन और बाएं साइड में एक बॉक्स दिख रहा होगा तो इसमें आप लोगों को टिक लगा लेना है। जैसे कि मैं लगा लिया। लगाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ कैप्चा दिया गया है जिसको कि यहाँ पे उतार लेना है। जैसा है वैसे ही उतारने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा
तीन ऑप्शन, एक प्रीव्यू, रीसेट और क्लोज का। यहाँ पर आप लोगों को प्रीव्यू पे टच करना है। प्रीव्यू पे टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह करके खुल के आता है। तो आप लोग जो भी फॉर्म में भरे थे सारा डिटेल यहाँ पे शो करता है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आप जो भरे हैं वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट एंड मॉडिफाई का, तो इसमें टच करके आप लोग सुधार सकते हैं। अगर सारा चीज सही है तो यहाँ पर सबमिट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा सारा चीज सही है तो यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट में टच करने के बाद फिर आप लोग के पास इस तरह का वार्निंग आता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ यू वांट टू सबमिट। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर ले, क्योंकि अगर आप लोगों का कुछ भी फॉर्म में गलत होता है तो आपको बाद में एडिट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। बट इस बार से दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं पहले बोला था, चेक करने के बाद अगर सारा चीज आप लोगों का सही तो यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद अगला पेज आप लोग के सामने इस तरह करके दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो नीचे में आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ओके का और एक प्रिंट का। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रिंट पे टच कर लेना है। प्रिंट पे टच कीजिएगा तो आप जो भी फॉर्म भरे थे वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर डाउनलोड होकर के कुछ इस तरह करके दिखेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए इस तरह करके दिखेगा। तो आपका फोटो भी आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में सिग्नेचर भी आ जाएगा, और यहाँ पे जितना भी आप डिटेल डाले थे सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म। अगर आप लोगों को मोबाइल से अप्लाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई सोशल मीडिया के लिंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर देते रहता हूं। तो इतना करके रखिए, और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।